बोरीवली पश्चिम के कोरा केंद्र में चतुर्मास स्थल का हुआ भूमि पूजन। बोरीवली में 2 माह तक चलेगा सनातन का यह महाभव्य पर्व। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 1008 के पावन सानिध्य में बोरीवली पश्चिम के कोरा केंद्र ग्राउंड क्रमांक 2 में यह देखिए चातुर्मास स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम 11 जून बुधवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वस्थ श्री त्रिवेणी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार जाजू की पहल पर किया जा रहा है। कार्य समिति में ML सोनी, अशोक मेहता, अरुण मुछाला, राम कुमार पाल, भरत शाह जैसे बड़े समाज सेवकों का नाम शामिल है। उक्त सभी लोग अपने सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जनसेवक गोपाल शेट्टी, स्थानीय विधायक संजय उपाध्याय उपस्थित होकर इस नेक कार्य की खूब सराहना की। पेश है खास रिपोर्ट। बम बम बोले, बम बम बोले। अनिल भाई देखो महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वो उनकी यहाँ कृपा हुई है। बोरीवली में पहली बार महाराष्ट्र के धरती मुंबई के बोरीवली क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है चातुर्मास का। देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका हमारी समिति और हमारे जो लोग हैं उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में ये बोरीवली क्षेत्र ही नहीं, वहाँ वरिष्ठ नेता श्री गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द हमारी संस्था के लिए और इस कार्यक्रम के लिए बोलें। नमस्कार। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। बोरीवली के कोरा केंद्र के इस मैदान में आने वाले 2 महीना चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके पूर्व 1 महीना ये पूरा तैयारी के लिए लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी किया हम लोगों ने। उसका पूजा पाठ की विधि अभी प्रारंभ हुई है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में ये चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो मैंने सुना, इसमें कुछ 500 से अधिक बच्चे लगातार 2 महीना यहाँ पर सनातन धर्म की सारी शिक्षा उनको दी जाएगी और इसी में से कोई न कोई आने वाले दिनों में बड़े स्वामी के रूप में इस देश के सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए काम करेंगे। मैं इस महायज्ञ में जुड़े हुए फिर सोनी साहब हो, शुक्ला जी हो, हमारे भरत भाई हो, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सारे लोगों का सनातन धर्म के ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन में बड़े पैमाने पे धनराशि भी लगने वाली है। ये सारा धनराशि इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। धन देने वाले धनदाताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन सबके सहयोग से ही ये जो भारत देश में इतना बड़ा बदलाव आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी हमको करना हो तो हम करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी करते रहते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं तो सनातन धर्म को मानने वाले
सभी पार्टी के लोग भी इस महायज्ञ में जुड़े हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं एक पूर्व सांसद के नाते या तो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के नाते सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों में धार्मिक वृत्ति को और बड़ा करने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए अच्छी बुद्धि और बहुत बहुत शक्ति दे। कार्यक्रम पूरे 2 महीने चलेंगे। 2 महीने यहाँ पर एक तीर्थ बन जाएगा और सारे जितने भक्त हैं देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि साधु संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। और एक पीठ के अगर शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि शंकराचार्य जी का एक इतना बड़ा अनुष्ठान है जो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं और जो अपने धर्म को हमेशा चलाने वाले हैं। इसके लिए जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, मेरे ख्याल से देश विदेश जहाँ जहाँ होंगे, जिस जिस कोने में होंगे, उनके पास अगर ये आवाज़ पहुँचेगी तो हर जगह से हर स्थान से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आके अपनी परिस्थिति जताएंगे। पहले तो ये हमारा बोरीवली का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि शंकराचार्य जी और उनके 600 बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये पूरे प्रोग्राम को जाजू परिवार ने एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया है। हमारे सोनी साहब का भागवत सप्ताह का जो अनुभव है वो हमें काम लग रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि गोपाल शेट्टी साहब को हमने जो निवेदन किया और पहले से हमने बोला कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में ये काम होगा और इस टाइप के काम में गोपाल शेट्टी साहब सदैव अग्रसर रहते हैं। हम उनकी यहाँ एक ऑफिस बनाने वाले हैं वीआईपी के साथ में और वो ऑफिस में हम अभी आपके सामने उनको कहते हैं कि उनको 2 घंटा आना पड़ेगा और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ सब होंगे, सब वीवीआईपीज होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, हमारे पीयूष गोयल साहब होंगे, उपाध्याय साहब होंगे, सब होंगे, लेकिन मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी का हमें मिलेगा ये हम चाहते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी आप सबको बताते हुए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि गुरुजी के साथ 2,500 से 3,000 साल पुराना शिवलिंग चलित यहाँ आएगा जिसकी पूजा होगी। ये एक बहुत बड़ा अहोभाग्य की बात है और 108 कुंडी हवन में यहाँ आहुति दी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के उनके बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे। उस मैनेजमेंट में मैं ये सुनने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूँ को आए और हमको साथ दें के माध्यम से देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ पाएँ। उसी के बाद मैं बोरीवली रहता हूँ और बोरीवली में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, गोपाल जी सर जुड़े, उनके साथ में मेरा नाम हुआ है तो मेरे को खुशी है। और मैक्सिमम जो भी मेरे एरिया है अंधेरे से लेके दहीसर तक तो मेरे एरिया में होर्डिंग्स भी है, एलईडी है, डिजिटल एलईडी न्यूयॉर्क में लगते हैं, वैसे एलईडी भी यहाँ लगने वाले हैं और अभी कल भी बोरीवली ईस्ट वेस्ट में लग चुके हैं 3 हो गए। और सांस्कृतिक नगरी है और संत महंत का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। इस पावन धरती पे स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अनेक महात्मा पुरुष का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्री 1008 इनका भी चातुर्मास हमारे बोरीवली में होने वाला है और उस निमित्त बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन और उसके साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अनेक उपक्रम होने वाले हैं। 2 महीने पूरा बोरीवली ये अध्यात्म में डूबने वाला है। मैं इस आयोजन को शुभेच्छा देता हूँ, बोरीवलीकरों का भाग्य मानता हूँ। अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम जो गुरुकुल परंपरा से पीछे हट गए थे, उस गुरुकुल परंपरा को सजीव करने के लिए, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए भी एक शुरुआत इस बोरीवली के प्रांगण से होने वाली है। इसके लिए मैं आयोजक मंडलों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बोरीवली को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोरीवली में जब नए नए आए तब हम उनको पहचानते नहीं थे, वो हमको नहीं पहचानते थे। आज बोरीवली के गली गली के लाडले विधायक बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए
शोभा बढ़ाई और पूरे 2 महीने के कार्यक्रम के उनके सानिध्य में और उनके निर्देश में ये प्रोग्राम बनेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो जहाँ जहाँ भी उनके साथ सहकार की जरूरत होगी हम कमेटी को साथ सहकार देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उपाध्याय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज चतुर्मास का कोरा केंद्र में भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में बताइए। मैं राजकुमार जाजू, स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन का चेयरमैन। इस भूमि में जो चातुर्मास महोत्सव हो रहा है उसका आज भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन का अर्थ है कार्यक्रम की शुरुआत है। सभी देव देवताओं के आशीर्वाद लेके आज हम आगे कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके परंपरागत गादी निवासी इन सब का आगमन यहाँ पे होना है और उनसे जुड़े हुए सारे सनातनी बड़े बड़े साधु पुरुष संत लोग सभी यहाँ पे अपने अपने सुविधानुसार जरूर आएंगे। यहाँ पे 8 कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमौली महादेव के रुद्र अभिषेक हर रोज श्रावण मास में चलते रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, गणेश जयंती आ रही है। इस समय पे भी अनुष्ठान किया जाएगा। हमारी उम्मीद है अधिक से अधिक लोग आके इस कार्यक्रम का लाभ लेवे, आशीर्वाद लेवे और शोभा बढ़ावे। जो मेन कार्यक्रम है शुरुआत, उसकी कितनी तारीख से हो जाएगी? ये कार्यक्रम 10 जुलाई से चालू होगा और 7 सितंबर तक है। कार्यक्रम 9 तारीख को शोभा यात्रा से चालू होगा, वजीरा गणेश गणपति मंदिर से। उसमें आयोजन किया है कि 1108 कलशधारी औरतें रहेगी, लेजिम बाजा बैंड सभी रहेंगे और समाज के अलग अलग जो प्रवाह हैं वो वहाँ के मिलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। वारकरी संप्रदाय भी हमारे साथ में है और इस ढंग से ये आयोजन वहाँ से चालू होगा और कोरा केंद्र पर समापन होगा। दूसरे दिन से सारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एक प्रवाह से जोड़ना है और उनमें वापस जागृति निर्माण करना है। बर्तन पुराना हो जाता है, उसे घिसे जाता है, चमकने लगता है। वैसे ही समाज में जो जागृति कम हुई है वो जागृति को वापस निर्माण करना है और हिंदू धर्म के प्रति सबकी सद्भावना बढ़ाना है और धर्म का प्रचार करना है।